दोस्तों, आज इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम बांग्लादेशी मिलिट्री के ऊपर लगाया गया है। इंडियन मीडिया ने आज ये क्लेम किया है कि बांग्लादेशी मिलिट्री बैट फोर्स पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रही है। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये इल्म ना हो कि ये बैट फोर्स क्या है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर कोई बैट फोर्स नाम की चीज़ नहीं है। इंडियन मीडिया पिछले काफ़ी सालों से लेकर पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं पाकिस्तानी मिलिट्री का हिस्सा, इनको ये बैट फोर्स कह रहे होते हैं। और इंडियन मीडिया ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ये जो बैट फोर्स है एसएसजी कमांडोज की, ये हमारी तरफ घुस के आते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस करके आते हैं इंडिया के अंदर और हमें घर में घुस के मारते हैं। लेकिन इनके मारने का तरीका बड़ा दर्दनाक है, वो कहते हैं। और उनका ये इल्ज़ाम है, ये मतलब ये सारे सिर्फ इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ आपको, वो ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये मारने के बाद अक्सर मुंडी काट देते हैं सोल्जर की और बाज़ औक़ात मुंडी अपने साथ ले जाते हैं। यानी बॉडी अगर सोल्जर की मिलती है तो बिना मुंडी के मिलती है। ये इल्ज़ामात इंडिया की फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर लगाए जाते रहे। अब वो कह रहे हैं ऐसी ही एक फोर्स बांग्लादेश में बन रही है, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर वो बैट फोर्स बांग्लादेश बना रहा है। जी न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश सिनिस्टर प्लॉट अगेंस्ट इंडिया एक्सपोज्ड, पाकिस्तान बैट लाइक प्रो टेरर स्क्वाड इन मेकिंग। अब मजीद इनकी ये जो डिटेल्स हैं, ये जो इल्जामात इन्होंने लगाए हैं, इस पे बात करते हैं। लेकिन पहले जरा बैट की हिस्ट्री देख लीजिए कि ये बैट है क्या चीज असल में। ये जो आपकी स्क्रीन पर लाल टोपी के कमांडो नजर आ रहे हैं, ये एसएसजी कमांडो हैं पाकिस्तान के, जिनके बारे में मैंने कहा कि दे आर दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी ये सबसे बेहतरीन हिस्सा होते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री का। और इनकी एक खास शनाख्त होती है, ये लाल टोपी पहनते हैं इस तरह की। इनके बारे में इल्जाम इंडिया लगाता है कि ये घुस के आते हैं अंदर और ये हमारे सोल्जर्स को मार के चले जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान किल्स म्यूटिलिएट्स 2 इंडियन सोल्जर्स, आर्मी कॉल्स इंसिडेंट डेस्पिकेबल। और इसके बाद एक और इंसिडेंट पे उन्होंने लिखा, बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया, 2 मिलिटेंट्स किल्ड बाय आर्मी इन पूंछ, पाकिस्तानी बैट टीम किल्स 2 जवान्स। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बैट के हवाले से लिखा था कुछ अर्सा पहले कि एलओसी इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन यानी अंदर घुस के आना। व्हाट इज पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम? Cross-border raids by bats are normally undertaken by a group of 6 to 7 Pakistani army soldiers mixed with a few terrorists after systematic reconnaissance of vulnerable spots and studying the deployment and patrolling patterns of Indian troops along the 778 kilometer long LOC. So this is bad force according to them। ये जो पाकिस्तान के एसएसजी हैं, इनको ये बैट कहते हैं और ये कहते हैं ये अंदर घुस के आते हैं, ये मारते हैं और मारने के बाद ह्यूमिलिएट भी करते हैं। अब ये इल्जाम इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर लगाना शुरू किया है कि एक बैट फोर्स बांग्लादेश भी बना रहा है। और ये जी न्यूज ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। वो कहते हैं कि न्यू डेवलपमेंट्स इंडिकेट दैट द बांग्लादेशी मिलिट्री इज नाउ बीइंग co-opted into this sinister plan. Reports suggest that sections of the Bangladeshi army are being mobilized to support terror groups aiming to replicate Pakistan's border action team BAT, infamous for brutal cross-border attacks to be used against India। अच्छा, इसके बाद वही जो रिपीटेड रोना धोना होता है, शेख हसीना गई है तो हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। लेकिन फिर नीचे वो कहते हैं ये जो फोर्स बनाई जा रही है ये रिटायर्ड ऑफिशियल के ताउन से बनाई जा रही है। द रिटायर्ड ऑफिसर्स प्लान इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ स्पेशलाइज्ड यूनिट विद इन द बांग्लादेशी मिलिट्री सिमिलर टू पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG। दिस elite Pakistani commando unit also operates as BAT, Border Action Team, notorious for infiltrations and cross-border attacks in Kashmir. Exclusive reports reveal that Zia-Lag has been tasked with forming a new military outfit along the same lines. This group will include approximately 200 junior commissioned officers and 17 commissioned officers. The primary focus of this group will be hit and scout operations designed for quick strikes and retreat tactics. अब देखें, ये सारे जो इल्ज़ामात हैं, इस तरह के इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं है। जिस भी मुल्क के साथ इंडिया के टाइज खराब होते हैं ना, पैटर्न यह है इंडियन मीडिया का, जिस भी मुल्क के साथ इंडिया के टाइज खराब होते हैं, अब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, रीसेंट हिस्ट्री, जब से नरेंद्र मोदी आया है, तो उसके बाद से लेकर होता यह है कि उस मुल्क के खिलाफ एक भरपूर मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। इंडियन मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा, उसमें झूठ बहुत ज्यादा होता है।
सच बहुत थोड़ा होता है, झूठ बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ये जो इन्होंने सारी बातें लिखी हैं, एक रिटायर्ड ऑफिसर है, रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो कोई फोर्स बना रहा है, ये इंडियन फिल्मों में इस तरह से होता है। अगर मिलिट्री को कुछ करना होगा, बांग्लादेशी मिलिट्री को, तो वो कर देंगे। फोर्स बनाने की अगर उनको जरूरत होगी तो बना देंगे, उनके पास लोग भी हैं, उनके पास रिसोर्सेज में सारा कुछ है, वो बना देंगे। ये सारा फिल्मी स्टाइल ड्रामा करने की क्या मतलब तुक है इसके अंदर कि एक रिटायर्ड बंदे को बोल दिया उन्होंने, अच्छा रिटायर्ड बंदे नहीं हायर कर रहा, सर्विंग बंदे हायर कर रहा है। देखे ना, इन्होंने कहा कि जूनियर और कमीशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, यानी बंदे सर्विंग है, उनको ऑपरेट कर रहा होगा रिटायर्ड बंदा। ये कौन सा तुक है भाई? कभी देखा है आपने किसी मिलिट्री के अंदर इस तरह की चीज कि रिटायर्ड बंदा जो है वो सर्विंग ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, अभी ये करो, अभी वो करो? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वजन है। आई डोंट थिंक सो। हो सकता है कि कोई बांग्लादेश की मिलिट्री फोर्स बना रही हो अपने स्ट्रेटेजिक नीड्स को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी की, लेकिन ये जो सारी बातें वो बता रहे हैं ना कि इस तरह की कोई फोर्स बन रही है जो कि अंदर घुस के और फिर हमें दबड़दूस करके वापस आ जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की फोर्स बनाने में बांग्लादेशी मिलिट्री इस वक्त इंटरेस्टेड होगी। मेरे ख्याल से इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी शायद बांग्लादेशी मिलिट्री के ऊपर प्रेशर डालने की एक टैक्टिक है, और खासतौर पर उनके उन ऑफिसर्स के ऊपर जो कि इंडिया की पॉलिसीज को पसंद नहीं करती। आई थिंक ये उनको टारगेट कर रहे हैं जो कि इंडियन दबाव के मुखालिफ हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स, और चाहते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश की मिलिट्री के ऊपर इंडिया का कोई असर ना हो। बाय द वे, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो इसलिए भी इंडिया को खटक रहे हैं क्योंकि रिसेंटली रिटायर्ड ऑफिसर्स ने एक और भी बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है, डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो बीडीआर का रिवोल्ट हुआ था ना, बीडीआर का रिवोल्ट गालिबन 2009 के अंदर, तो उन्होंने डिमांड की है कि ये सारी की सारी इंक्वायरी दोबारा कराई जाए और देखा जाए कि इसके अंदर कौन मुलविस था, और जो मुलविस था उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स दी जाए। उन्होंने मांग रेज कर दी है रिटायर्ड ऑफिसर्स ने। तो इंडिया को वो वैसे ही पसंद नहीं है, बांग्लादेश के बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जो कि इस तरह की बातें करते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा ढाका के अंदर बड़ी रैली हुई, रिटायर्ड ऑफिसर्स के अंदर मौजूद थे। उन्होंने इस तरह की भी बातें की कि अगर आप हमारे मुल्क पे हमला करेंगे, इन्वेजन करेंगे, तो भूल जाएं कि आप ढाका आएंगे। आप ढाका नहीं आएंगे, हम 4 दिन के अंदर कलकत्ता पहुंच जाएंगे। इस तरह की बातें रिटायर्ड ऑफिसर्स ने की बांग्लादेश की। तो मेरे ख्याल से उन रिटायर्ड ऑफिसर्स को चेक में रखने के लिए ये ऐसे ही जाली किस्म का शोशा छोड़ा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से, और इस तरह की जो फर्जी कहानियां हैं मेरे ख्याल से उनको प्रेशराइज करने की एक अटेम्प्ट उनकी जानिब से नजर आ रही है।